काफी नहीं होगा, लेकिन मैं बगैर जवाब देते हुए आपको हर स्लाइड में इस सवाल का जवाब मिलेगा कि केके मैंने आपके लिए क्या किया है। उससे पहले जरूरी है कि केके के बारे में एक बार आप लोगों को मेमोरी या रिफ्रेश करो कि केके में क्या सर्विस करता है और क्या खिदमत करता है कम्युनिटी के लिए। केके में दो हिस्से से सर्विस देता है, एक मेंबर के लिए और दूसरा कम्युनिटी के लिए। बाकायदा पूरा गल्फ में एक ही एसोसिएशन है, सिर्फ समुदाय के लिए नहीं बल्कि उसका मेंबर के बारे में सोचता है और मेंबर के लिए भी करता है, वो है केके में। इसलिए केके में जो जितनी भी स्कीम है वो दो हिस्सों में बांट दिया है, एक है मेंबर्स के लिए और दूसरा कम्युनिटी के लिए। और जो मेंबर्स के लिए क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंबर्स में फैमिली बेनिफिट स्कीम है, मेंबर्स वेलफेयर एसोसिएशन, मेंबर वेलफेयर स्कीम है, एजुकेशन सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी लीडरशिप, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। ये मेंबर्स के लिए आपको जो मेरा राइट्स पे दिख रहा है वो मेंबर्स के लिए। और जो कम्युनिटी के लिए चैरिटेबल, आपको सबको पता है कि केडीसी जो सेक्टर्स हम लोग बोल रहे हैं, स्टूडेंट अडॉप्शन, एक नया स्कीम आप लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अर्ली डिटेंशन सेंटर, मेडिकल असिस्टेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज, रिलीजियस क्लासेस, उम्रा, मॉडल एनआरआई, मैग्नेट और हाउसिंग इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये सिर्फ सर्विस में मैं आप लोगों को एक रिफ्रेश करना चाहता हूं ताकि कोई भूल ना पाए। और जो अचीवमेंट है सबसे बड़ा केके में का, फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ कोविड में नहीं है बल्कि पूरा गल्फ में अगर कोई सबसे बड़ा कोई सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, सबसे बड़ा कोई चैरिटेबल एसोसिएशन है, वो है कोविड केरला मुस्लिम एसोसिएशन। आप लोगों को मालूम पड़ा होगा कि हमारी जो ग्रोथ है तकरीबन 500% की ग्रोथ है, जहां 2002 से जब शुरुआत हुआ अभी 2013 के लिए 13,625 मेंबर्स का जो बड़ा एसोसिएशन है। और इतना बड़ा एसोसिएशन का राज क्या है, क्यों इतना मेंबर इस पे जुड़ा है, ये भी शायद आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद मेरा अगले प्रेजेंटेशन में मालूम पड़ेगा। लेकिन आज मैं कर्नाटक की विंग तरफ से आपको प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो कर्नाटक विंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में बाकायदा केके में कर्नाटक विंग, कर्नाटक एनआरए का वेलफेयर एसोसिएशन जहाँ ताल्लुका रखता है, सोशल सर्विस का जहाँ ताल्लुका रखता है, एक लोथा, एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और वो क्या रिप्रेजेंटेटिव है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगला स्लाइड में हमारी जो शुरुआत पिछले 2 साल हुआ डीके से कर्नाटक। 8 साल से हम लोग दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में सीमित थे, लेकिन पिछले साल हमारे सेंट्रल कमेटी ने हमें एक मौका दिया कि आप लोग पूरा कर्नाटक के लिए केके में का सर्विस पहुंचा जी। और जब हमने शुरुआत की दक्षिण कन्नड़ में, उसके बाद उडुपी, ये जो मैं बता रहा हूँ इतनी डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हमारी कर्नाटक विंग में शामिल है और हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि में कर्नाटक कुवैत में एनआरआई एसोसिएशन में अगर कोई कर्नाटक एसोसिएशन लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कवरेज, वो है कर्नाटक विंग केके में। आपको मालूम है कि उत्तर कन्नड़, हासन, बैंगलोर रूरल, बैंगलोर अर्बन, बेल्लारी, मैसूर, धारवाड़, दावणगेरे, शिवमोगा, कोडगु, बेलगाम, गुलबर्गा, बीजापुर, रायचूर, बीदर, कोल्हार, मंड्या, तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट में 50% डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कवरेज हमने अभी किया है। ये कर्नाटक विंग के सबसे बड़ा कामयाबी है पिछले 2 साल से। अभी मैं आपको सिर्फ पिछले 1 साल पहले आपको 10-11 साल का अचीवमेंट बता दे, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं पिछले 2 साल से, क्योंकि ये एजीएम है, 2 साल में हमने क्या किया सिर्फ माइलस्टोन आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और हर मेरा माइलस्टोन में आपको मेरा पहला सवाल का जवाब मिलेगा कि व्हाट केके हैज डन फॉर यू। केके में निमगागी ಏನು ಮಾಡಿದೆ। सबसे पहले हमारे जो अचीवमेंट था कि हमने पिछले साल, आपको याद है कि हमने बोला कि हम लोग एक नया केडीसी सेंटर खोलेंगे कुंदापुर में। मैंने कहा था इंशाअल्लाह वो सेंटर खुल चुका है। हमने केके में कुंदापुर सेंटर जो इनॉग्रेशन हुआ है पिछले 7 महीने से बाकायदा हमारी कम्युनिटी की कुंदापुर और शिरूर लोगों की खिदमत हो रही है डायलिसिस सेंटर में। ये उसकी कुछ तस्वीर आप लोग सामने रख रहे हैं। ये वो हमारी चीफ पैटर्न के सिद्दीक साहब केरला से मैंगलोर आके
केरला से मैंगलोर आके हमारा इस कुंदापुर के सेंटर पे इनॉग्रेशन किया है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है हमें हर महीने रिपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक सेंटर खोला और निकल गए, ऐसा नहीं है। हर हमको इसमें ये मिलता है रिपोर्ट। और कुछ चीजें ये हमारी डायलिसिस सेंटर जहां आइलैंड में हो रहा है, मैं आप लोगों के सामने उसका हकीकत फिर से रखना चाहता हूं कि हमने सेंटर तो खोला है, उसके बाद क्या हो रहा है, कितना लोगों के लिए खिदमत हो रहा है, ये मैं आपको एक रिपोर्ट हमको मिल रहा है, वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आपको ये इस साल का रिपोर्ट है जनवरी 14 से 2004 से 14 से अक्टूबर तक। आपको नजर आएगा कि ये आपका नाम आपको पढ़ना चाहता है। रहमतुल्लाह मंजूर से सकीना, अहमद बावा, अब्दुल रहमान, फारूक, अंसार, दीन अब्बा, ये आपको जब नजर आएंगे तो आपको मालूम है कि हर महीने में 9, 13 हर महीने में इतना डायलिसिस हो रहा है। ये बहुत जरूरतमंद लोग हैं। अगर ये सेंटर ना हुआ होता, इनका इतना डायलिसिस बनना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए मैं कहा था आपसे सबसे पहले कि व्हाट केके में डन फॉर यू, ये हमारे लिए एक जरिया बना है। केके में जितना सेंटर में यहाँ खिदमत हो रहा है, जितनी सवाब इन सबको लिए मिल रहा है, उसका सवाब का हकदार और कोई नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग इस सवाब के हकदार है। इसलिए मैंने वो सवाल पहले पूछा था, व्हाट केके में डन फॉर यू। आपको एक लाल नजर आएंगे यहाँ 28 उम्र का एक जवान अंसार मैंगलोर का। इसके बाद बिल्कुल ब्लैंक है, ये जून में इसका इंतकाल हुआ। वैसे ही दूसरा एक कुदरोली से अप्रैल में हुआ। उसके बाद डायलिसिस नहीं है, क्योंकि इनकी हालत ही कुछ ऐसा है। अगर किसी इंसान का डायलिसिस हर महीने में 10-12 होता है तो आप जरा सोच लो उसकी इलाज, उसकी जो तबीयत कितनी बुरी हुआ होगा। एक और रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वही है बीच रोड से है, कन्नागाड़ से है, परिंगपेड़ी से, उरुवा से, पुत्तूर से, हर जहां से लोग हमारे सेंटर में आके हमारा सेंटर का इलाज ले रहे हैं। ये सब जरूरतमंद लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए इस सेंटर का फायदा इन लोगों को मिल रहा है। हर महीने हमारा सेंटर में 150 एवरेज 150 डायलिसिस हो रही है। अभी मैं आप लोगों के सामने इसका जिक्र कर रहा हूँ, इसी वक्त उस सेक्टर में भी इलाज हो रही है जरूरतमंद लोगों की, और उसका फायदा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, हम सबके लिए मिल रहा है, क्योंकि एक सवाब के लिए एक जरिया है। फैमिली बेनिफिट स्कीम आपको सब पता है, कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन का सबसे बड़ा कामयाबी अगर कोई स्कीम में है वो है फैमिली बेनिफिट स्कीम। इकलौता एसोसिएशन है सिर्फ मेंबर के बारे में सोच रहा है। आपको मैंने बताया कि 13,756 जो मेंबर था वो सिर्फ एक एक्टिव मेंबर है, लेकिन केके मैंने उनके लिए एक भरोसा दिया है। अगर कोई है या ना हो, लेकिन केके में तुम्हारा साथ है, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगा इस दुनिया छोड़ने के बाद, तुम्हारा परिवार के लिए सहारा केके में बनेगा। मेरे इवेंट से पहले एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि अक्सर साहब उन्नावर से ताल्लुकात रखते हैं, इन्होंने पूछा कि केके में का मकसद क्या है, केके में का बुनियाद क्या है। मैंने कहा था कि ये अच्छी बात है कि हमें अच्छा लगता है कोई सवाल पूछे, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि केके में वाकई क्या किया है। तो शायद आप सब आपको नहीं बल्कि सबको इस बात का एहसास होगा कि वाकई केके हम सबके लिए क्या किया है। फैमिली बेनिफिट की वो चीज है, मुझे याद है मैं 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले, जब 1 साल के इवेंट में इसी बिल्डिंग में जब प्रेजेंटेशन दिया था, उस वक्त हमारे जो मेंबर जो इंतकाल हुए थे वो 80 थे, 80 थे। आज आप देखेंगे 85 मेंबर है, लेकिन इसके अलावा और 12 लोग मर चुके हैं। 1 साल के अंदर तकरीबन 19 लोग हमें छोड़ के गए। लेस देन 1 ईयर 19 people have departed this world। 19 लोग इस दुनिया छोड़ के गए, हमारे बीच में थे। 1 साल पहले हमारे बीच में थे। अगले साल जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा मुझे खुद मालूम नहीं मैं जिंदा हूँ, अगर जिंदा हूँ पता नहीं कितने लोगों के हम लोग दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी काम केके में कर रहा है। एक परिवार के लिए 8 लाख 10 लाख देना बहुत बड़ी बात है। उसका कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
कि ये हमारी कर्नाटक ब्रांच की मेंबर की परिवार है, उनके लिए 10 महीने पहले हमने जब शुरुआत की थे 6.5 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद 1.5 लाख दूसरे 2 पहले हमारे इवेंट में दी कि हमने 8 लाख। ये 2 बच्चे हैं उनका, ये 2 यतीम बच्चे हैं। इनको मैंने परसों भी जाके 2 महीने पहले जब गया था इंडिया, इनके मुलाकात करके मैंने आया। इन्होंने बता रहे थे अगर केक में ना हुआ होता आज हमारा हालत क्या होता अल्लाह ही जाने। तो इतनी एक जरूरतमंद लोगों के लिए केके में इतना बड़ा काम किया है। ये एक दूसरा कर्नाटक मेंबर का परिवार के लिए हमने 8 लाख रुपया दिया है। वो 8 लाख रुपया जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप लोग दिए। इसकी महत्व क्या है मैं अगले 2 स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ कि परसों एक हफ्ता पहले पिछले शनिवार को कि कैलिकट में एक बड़ा इवेंट रखा गया है केके की तरफ से। उसमें 52 लाख एपीएस पैसा दिया गया। उसमें 5 यतीम फैमिली थे, उनके लिए 8 लाख रुपया दिया गया था। यह 52 लाख रुपया आप लोगों की वजह से मिला है। जैसे ही शुरुआत में बताया कि जो सहारा यतीम के लिए देता है उससे बड़ा कोई सवाब का काम हो नहीं सकता। अगर हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है कि कोई यतीम को सहारा देगा, कोई यतीम के बारे में सोचेगा, वो मेरे लिए सबसे करीब होगा। और इतना करीब होगा हम दोनों की बीच का जो फासला है वो उंगलियों के बीच का फासला है। इस बात के लिए इतनी तवज्जो दिया गया। ऐसी बात को अमल करना और उस बात को ऐसी हालत पे बदलना, एक सहारा बन के बदलना, ये केके में सबसे बड़ा एक कामयाबी है। इसलिए मैंने कहा था, वो सवाल पूछा था व्हाट केके में डन फॉर यू, केके मैंने आपके लिए क्या किया है। ये हमारे लिए एक जरिया बना है। अगर हम केके में मत ना हुआ होता क्या 80 यतीम परिवार के लिए सहारा बन सकते हैं, पूर्ण परिवार के लिए सहारा बन सकते हैं। अगर हम आज सहारा बने हैं ये केके में की वजह से बना है, ये केके में हमारे लिए किया है। हम उस बात का हकदार है जिस बात को कहा गया था कि यतीम के बारे में सोचो, यतीम के लिए सहारा दे दो। अगर ऐसा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे करीबी लोगों में शामिल हुआ लोग होते हैं। वो नसीब हमें मिला है। कितने लोग कर्नाटक का कितना मुसलमान लोग हैं, कितने लोगों को इस बात का नसीब हुआ है। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इनके लिए नसीब हुआ है। ये जो तस्वीर आप लोगों को मैं दिखा रहा, जरा आप प्लीज इस तस्वीरों को देखिए। हर चेहरे पे आपको एक ही एक्सप्रेशन मिलेगा, वो है एक गम, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो पैसा ये बच्चे इनको मालूम ही नहीं है, ये बचपन इनका अभी तक गुजरा भी नहीं। स्कूल तक जाते हुए बच्चा इनके सर का सहारा निकल गया। रोजी रोटी कमाने वाला इस घर से हमेशा के लिए निकल गया। अगर केके में ना हुआ तो इस बच्चे का भविष्य के बारे में क्या हुआ होता, इसकी माँ की हालत क्या हुआ होता, इसकी बूढ़ी उस इंसान की जो छोड़ के गया उसकी बुजुर्ग माँ बाप की ख्याल कौन रखता होगा। हर तस्वीर देखिए, हर तस्वीर कुछ न कुछ कहता है आपके लिए। ये बच्चा अभी तो किसको ये भी नहीं मालूम है किस वजह से ये बच्चा इस फंक्शन में आया, इसको नहीं मालूम है। लेकिन जब इसको इस बात का एहसास होगा उस वक्त इसको केके में भी फख्र होगा, क्योंकि कोई कहा हमारे लिए सहारा मिला। लेकिन इस बहन को देखिएगा, इनकी चेहरे को देखिएगा, ये चेहरे में जो चीज आपको नजर आएंगे, ये गम, दूसरा सुकून। गम इस बात का है कि रोजी रोटी कमाने वाला हमेशा के लिए छोड़ के गया। सुकून इस बात का है कोई तो है जो हमें सहारा दे रहा है। ये सच्ची कहानी आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि अगले जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ ये 12 साल का हकीकत है। हर आपको हाथ दिखेगा वो हाथ हुआ आपको ये उठा है। ये हर यतीम फैमिली के परिवार है, इनके हाथ उठा है। ये सिर्फ इस फंक्शन में नहीं उठा है, हर वक्त ये लोग हम सबके लिए दुआ करते हैं। जो हमारे लिए सहारा बने अल्लाह उनके लिए सहारा बने। ये दुआ के किस्मत लोगों को ही ऐसा दुआ मिलता है और अपने चुना कि ऐसे लोगों को मदद करने के लिए। इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि व्हाट केके में इसने पूछा था, केके में हम सब के लिए क्या किया है, इतना बड़ा एक जरिया बना है। और ये जरिया कितनी जरूरी है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ।
ये था वो एमपीएस के बारे में। उसके अलावा हमने क्या किया, पिछले 2 साल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम, इधर पेंशन बात छोड़िए, यहाँ पड़ोस दूसरा आदमी का ख्याल तक नहीं पूछता। हमारी हालत कुछ ऐसा है, अपना कोई नहीं होता। उस वक्त ऐसा हालत में कोई के में से मेंबर बन के कुछ उसूले, कुछ रूल्स है, वो रूल्स के बाद वो छोड़ के जाता है, उनके लिए के में पेंशन देता है। ये गवर्नमेंट को सोचने वाली बात है, स्टेट गवर्नमेंट को सोचने वाली बात है, लेकिन हमें कोई हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। ऐसी हालत में के मैंने कुछ तो सोचा, इतनी बड़ी एक सोच के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस संगठन का एक हिस्सा बनाया। और सबसे पहला जो पेंशन स्कीम मिला वो भी कर्नाटक में एक मेंबर मिला, उसका तस्वीर है। जो पहले जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये मैं जितनी बात कह रहा हूँ ये लास्ट 2 साल की बात कह रहा हूँ। उससे पहले अगर मैं कहूँ मुझे शायद पूरा दिन चाहिए, इसलिए मैं जो भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो सिर्फ लास्ट 2 ईयर का है। इसके अलावा एजुकेशन सपोर्ट, आपको मालूम है कि एजुकेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ हेल्थी सोसाइटी। अगर एक परिवार का एक प्रोग्रेस चाहिए, एक परिवार के लिए एक डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं होता। और आपको सबको पता है कि हमारी कम्युनिटी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम पिछड़े हुए हैं, और पिछड़े हुए इसलिए क्योंकि हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। इस मामले में अभी से नहीं, पिछले 12 साल से सहारा दे रहा। और उसका कुछ तस्वीरें पिछले 2 साल में एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप हमने परसों ही हुआ एक इवेंट में दिया है। उसके बाद हमारे जो मेंबर के जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के लिए एक इंग्लिश के लिए अवार्ड भी दे रहे हैं। कहीं स्कॉलरशिप का स्कीम लेके के मैंने उठाया है। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा हेल्पिंग हैंड फॉर द नीडी। देखिए हमारा जैसे मैं बताया कि मेंबर्स के लिए क्या करते हैं कि उसमें मेंबर वेलफेयर स्कीम है, रिलीफ है, जरूरतमंद लोगों को मदद करना के का सबसे बड़ा मकसद है। आपने पूछा था कि के का मकसद क्या है, ये मकसद है सिर्फ समुदाय का नहीं है, हम सिर्फ समाज का नहीं सोचते, इसके अलावा जो मेंबर है इनके बारे में भी सोचते हैं। कुछ लोगों को जो हमने सिर्फ 2 साल में क्या किया है वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये जो जरूरतमंद लोगों को एयर टिकट का जो सहाय दिया, यहाँ लोग आके बहुत लोग ऐसा आते हैं कि आने के बाद कहीं मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसी हालत पे हमने कई लोगों को मदद किया है। हमारी फर्ज है कुछ चीज आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक बात भी की, प्रे फॉर ए ब्रदर फॉर ए परिवार। हम अपनी संगठन कम और एक फैमिली ज्यादा मानते हैं। हमारी मेंबर जो भी है हमारी लोग परिवार है। हमारा आपको रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि सालमिया का एक मेंबर था, 1 साल में 10 महीने पहले एक बड़ा हादसे हुआ। हादसा मतलब एक कैंसर की वजह से इंडिया को जाना पड़ा। मैं एक वजह से उनकी तस्वीर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ क्योंकि उनको एक चीज की बहुत जरूरत है। वो जरूरत मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो जरूरत क्या है, वो है दुआ। जो चीज दुआ से होता है वो चीज दवा से नहीं होता। आज ये हमारी जो भाई जिंदा है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको लंबी उम्र दे, लेकिन कल क्या होगा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन एक मकसद इधर बताना, जैसे मैंने कहा था हमारे लिए एसोसिएशन का फिर एक परिवार ज्यादा है। जब भी इधर आया था इनके लिए मिलने के लिए हमारे संगठन के लोग गए, और जब भी कोई हमारे तरफ से बैंगलोर जाते हैं उसको मिलने के लिए जाते हैं। जो तस्वीर आप लोगों के सामने रखा। उसके अलावा मेंबर वेलफेयर में आपको पता है कि उस किसी मेंबर में 1 लाख ऊपर हमने उनके लिए मदद की। उसके अलावा जो भाई यहाँ कुछ साल से थे और उनके लिए मदद के लिए भी ड्राइवर हिंदुस्तान भेजने के लिए, बैंगलोर भेजने की जब हमें पूछा गया था कि आप लोगों की मदद चाहिए, हमने उन लोगों को मदद किया जो हमारे लिए मदद मांगने के आए थे। उसके अलावा एजुकेशन सपोर्ट और मेंबर मदर कैंसर। इसके अलावा जैसे रिपोर्ट में बताया गया था कि 1 साल पहले एक बैंगलोर का जो मटवाल तालुका आलमी का एक हादसा हुआ था। एक लॉरी एक्सीडेंट में एक पाकिस्तानी के लॉरी में टायर के नीचे आके स्पॉट में डेथ हुआ था। के का लोग जैसे हर ऐसा लोगों को बंदोबस्त करते हैं मैयत फौरन बैंगलोर इंडिया भेजने के। उसके अलावा एक और बड़ा काम किया है, वो काम था कि